इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। इसको हिंदी में कहा जाता है कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करना। मत देखिए नोट्स में, कंसंट्रेट से सुन लीजिए बस। इसकी हिंदी क्या है? कंप्यूटर के कार्य क्षमता में वृद्धि करना। कार्य क्षमता मतलब परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा, बोलते ना आपका कार्य बढ़िया था, तो किसके कार्य में क्या करना? इनहेंस का मतलब होता है वृद्धि करना, बढ़ाना, व्यवस्थित करना, सुव्यवस्थित करना। कुछ भी मान लो, कोई चीज डिस्टर्ब है तो उसको सुधारना, उसको सही लाइन पे लाना। तो टॉपिक क्या है हमारी? इनहेंस द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। अर्थात अगर इसको हिंदी में बोलो तो क्या बोलोगे? कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि। अब मैं कहूं कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि कब करना पड़ेगा भाई? जब आपको लगे कि कंप्यूटर हमारा थोड़ा स्लो चल रहा है, कंप्यूटर हमारा हैंग कर रहा है, कंप्यूटर में हमारी मेमोरी की कैपेसिटी भर चुकी है, कंप्यूटर में हमारे वायरस आ गए हैं, ऐसी और भी चीजें कंप्यूटर पे आ सकती हैं जो कंप्यूटर को अव्यवस्थित कर देती हैं, कंप्यूटर के कार्य क्षमता को रोक देती हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका आप फॉलो करके निराकरण कर सकते हो। अर्थात आप इसके अंदर 4 टॉपिक पढ़ने वाले हो। पहला पढ़ोगे डिस्क क्लीनअप, दूसरा पढ़ोगे डिस्क डिफ्रेगमेंटर, तीसरा पढ़ोगे विंडोज अपडेट, और चौथा पढ़ोगे वायरस से बचाना, अगेंस्ट टू प्रोटेक्शंस ऑफ वायरस इन कंप्यूटर। ये चारों विकल्प हम पढ़ के अपने कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि कर सकते हैं। तो पहले इसमें थोड़ा 1-2 लाइन बताइए कि सर इसका हिंदी रूपांतरण होता है कंप्यूटर के कार्य क्षमता में वृद्धि करना। अर्थात कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कंप्यूटर में कि हमारा कंप्यूटर उस प्रकार से काम नहीं करता जिस प्रकार से शुरुआत के दौर पे कर रहा था। जैसे सर कंप्यूटर का हैंग हो जाना, रुक रुक के काम करना, मेमोरी का भर जाना, या कंप्यूटर में वायरस का आ जाना, ऐसी कुछ चीजों की वजह से कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि रुकावट तौर पे रुक जाती है। इसलिए सर हम आगे कुछ टॉपिक को नॉलेज के में लेके हम अपने कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि कर लेंगे। जैसे नंबर 1 पढ़ेंगे इसमें डिस्क क्लीनअप। मिला क्या? डिस्क क्लीनअप। अब मैं कहूं डिस्क के बारे में आप जानते हो? हाँ, डिस्क के बारे में जानता है कोई? क्लीनअप की स्पेलिंग CLEA है क्या? CLEANUP। हाँ, डिस्क क्लीनअप। डिस्क के बारे में जानता है कोई क्या? सर हम कहां से जानेंगे, आज तक कभी बताया ही नहीं गया। हाँ, हार्ड डिस्क और ड्राइव, जिसको डिस्क कहेंगे। सही बात है। हाँ, मेमोरी, हाँ ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। मेमोरी का द्वितीय या सेकेंडरी या परमानेंट, जो भी बोलो, डिस्क या ड्राइव या हार्ड डिस्क कहलाता है। लेकिन अब मैं कहूं कि CDE ड्राइव या C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव या C डिस्क, E डिस्क, जो भी, ये क्या है? अरे तो ड्राइव तो हम लिखे दे रहे हैं, C ड्राइव। हाँ, हम डिस्क भी लिखे दे रहे हैं। लो आप बोलो, अब क्या है? हाँ, अब क्या है भाई? C ड्राइव, D ड्राइव या इनका रूप हार्ड डिस्क। लेकिन ये क्या है? नहीं लिखा है नोट्स में कहीं भी, मत ढूंढिए, नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। ढूंढ डालिए, गूगल तक में नहीं मिलेगा जो बता रहे हैं, ढूंढ के देखिएगा। हाँ बोलिए बोलिए, क्या है? हार्ड डिस्क का रूप। हार्ड डिस्क का रूप, फोटो कॉपी। रूप का मतलब क्या होता है?
रू का मतलब फोटोकॉपी, तो हार्ड डिस्क का फोटोकॉपी हम पढ़ लिए हैं सर, हम तुरंत बताएंगे। अब देखिएगा, हाँ बताइए। हाँ ये भी सही है। हमारी हार्ड डिस्क के अलग अलग क्षमता के हिसाब से नाम, हार्ड डिस्क जो है हमारी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी हार्ड स्टोरेज है ये। हार्ड डिस्क के अलग अलग नाम जो हमें ये व्यवस्था देते हैं कि हम अपने कुछ कार्यों को कंप्यूटर के सी ड्राइव में न रख के किसी और में रखें, जिससे कि भविष्य में अगर हमारा कंप्यूटर खराब हो तो हम बचा सकें। उदाहरण के तौर पे मैं कहूं कि हार्ड डिस्क आप खरीद रहे हो 100 जीबी की, कितने की? अब अगर एक ही इसका नाम रखो तो सी ड्राइव नाम आएगा, उसका पार्टीशंस नहीं कराओ, एक ही नाम रखो तो क्या आएगा उसका नाम? सी ड्राइव। लेकिन एक से ज्यादा इसका भाग कर देना चाहिएगा। हमारे हार्ड डिस्क के पार्टीशंस के अलग अलग वाले नाम ही क्या कहलाते हैं? डिस्क या ड्राइव के नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव या जितने हम पार्टीशंस करेंगे उतने नाम निकल के आ जाते हैं। तो यहां पे बात आ रही है डिस्क, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो और चाहे वो ये हो, जितने भी हमारे हार्ड डिस्क के पार्टीशंस हैं नाम शो करेंगे। कहां शो करते हैं ये? माई कंप्यूटर आइकॉन्स को खोलो तो उसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव दिखाता है, आप देखिएगा। तो वो सी ड्राइव की कैपेसिटी कितनी है वो भी दिखाता है, फिर डी ड्राइव की कैपेसिटी कितनी है वो भी दिखाता है, सबका दिखाता है सामने। तो हमारा टास्क क्या है? डिस्क को क्लीन करना। क्लीन का मतलब साफ। कुछ जगह पे क्लीन का मतलब होता है, या क्लीन से मिला जुला एक शब्द है क्लियर या डिलीट, सबका काम अलग अलग है। क्लियर और क्लीन में अंतर है, क्या है बताओ? क्लियर क्या कहलाता है? जैसे अभी तुम रूम में बैठे हो ना, सबको हटा दे, सब लोग बाहर जाओ, खाली हो जाए रूम, तो ये क्लियर हो गया, ठीक। लेकिन इस रूम में पूरा कचरा पड़ा हुआ है, उस कचरे को हटवा दे और आप लोग बैठे रहो, तो ये क्या कहलाएगा? क्लीन कहलाएगा। आप लोग रहे आओ, जिसका काम है वो रहो और जिसका काम नहीं है वो हट जाए, वो क्या कहलाता है? क्लीन कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे सर, इस डिस्क में या हमारे डिस्क के जो, हमारे हार्ड डिस्क के जो पार्टीशंस होते हैं उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें ऑटोमेटिक बन जाती हैं जिनका काम नहीं रहता है, जिन्हें हम कचरे के समान समझते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर के स्टोरेज में जगह बना के रखते हैं। सर ऐसी बहुत सारी फाइलें हैं, जैसे इंटरनेट की टेम्पोररी फाइलें ऑटोमेटिक बनती हैं, आपके मोबाइल में भी बनती हैं टेम्पोररी फाइलें। रिसाइकल बिन में पड़ी हुई फाइलें, आप बताओ रिसाइकल बिन में कोई फाइल बनी पड़ी हुई हो, क्या काम की है? हाँ, रिसाइकल बिन की फाइलें, इंटरनेट की टेम्पोररी फाइलें या इंटरनेट से डाउनलोड की हुई फाइलें, अनएक्सपेक्टेड कुछ फाइलें होती हैं जैसे वायरस से बन जाती हैं ऑटोमेटिक, जिनका काम नहीं होता कुछ भी। ये जितनी भी ये फाइलों का हम नाम ले रहे हैं लगभग 5, 6, 8, 10, 15 के भाग में दिखाई देंगे आपको। तो सर इन्हें क्या करना? कंप्यूटर से हटा देना। क्यों हटाएंगे? क्योंकि सर हमारा कंप्यूटर काम करने में थोड़ा स्लो हो रहा है, कंप्यूटर की कार्य क्षमता में हम क्या करना चाहते हैं? वृद्धि करना चाहते हैं। तो क्या बोलोगे? डिस्क क्लीनअप का मतलब सर डिस्क को साफ सुथरा बनाना है, अर्थात ऐसी फाइलों को हटाना है जो कंप्यूटर में किसी काम की नहीं रहती हैं, कंप्यूटर में जबरदस्ती का जगह बना के रखती हैं। ऐसी फाइलों को हटा देना ही सर डिस्क को क्लीन करना कहलाता है। सर जब हम डिस्क क्लीनअप का प्रयोग करते हैं तो हमें कंप्यूटर कुछ फाइलों को स्क्रीन पे दिखाता है या बहुत सारी फाइलों को टारगेट करता है। इस प्रकार से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स लाता है और इस डायलॉग बॉक्स में ऐसे करके चेक बॉक्स बने रहते हैं। इनमें इसकी संख्या 6, 7, 8, 9, 10 की भी हो सकती है। यहां पे रिसाइकल बिन भी रहेगा, यहां पे टेम्पोररी फाइलें भी रहेंगी, यहां डाउनलोड फाइलें भी रहेंगी, यहां पे अनएक्सपेक्टेड फाइलें भी रहेंगी। 5 से 6 नाम तो आपके नोट्स में लिखे हैं। तो ये ऐसी फाइलों का समूह है। अब मैं कहूं रिसाइकल बिन का क्या काम है भाई?
रिसाइकल बिन कचड़े को तो गाड़ता है, और वो कचरा अगर ज्यादा हो गया है तो क्या करेगा, कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि करेगा। हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया है, रिसाइकल बिन अगर भरेगी तो रुकावट कंप्यूटर में 100% होगा। तो क्या करना चाहिए हमको, बीच बीच में उसे खाली करते रहना चाहिए। तो अगर आप एक बीच बीच में रिसाइकल बिन को खाली करो तो बेटर है, लेकिन आप चाहते हो कि ऐसी रिसाइकल बिन जैसी और भी बहुत सारी फाइलें हैं जो रिसाइकल बिन में नहीं है और भी कंप्यूटर के अलग अलग जगह पे हैं, तो उनको टारगेट करके उन्हें हम कंप्यूटर से हटाने का काम करेंगे। यही काम करना ही क्या कहलाता है, डिस्क क्लीनअप कहलाता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, उससे अच्छा कोई एग्जांपल आपको शायद ना मिलेगा। इसकी कम से कम 2-3 लाइन 4 लाइन की परिभाषा, उदाहरण लिखना चाहो तो 1-2 लाइन का उदाहरण। बात आती है कि सर डिस्क को क्लीन करेंगे कैसे, डिस्क क्लीनअप का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। अब आपके हार्ड डिस्क के कितने पार्टीशंस हैं ये पहले आपको सोचना पड़ेगा। वैसे बेटर होगा कि सबसे पहले आप सी ड्राइव को क्लीन करो, क्योंकि सी ड्राइव पे ये सारी फाइलें ऑटोमेटिक बनती हैं। रिसाइकल बिन कौन किसका हिस्सा है, सी ड्राइव का हिस्सा है। तो सर्वप्रथम हम सर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। उसके बाद सर हम सीधे इसे सर्च कर लेंगे। कहाँ से, चाहे चाम्स बार से कर लो, चाहे टास्क बार से कर लो, जहां आपके पास व्यवस्था है वहां से आप इसे क्या करो, डिस्क क्लीनअप लिखोगे। आप डिस्क क्लीनअप, जैसे डिस्क क्लीनअप लिखोगे स्क्रीन पे आएगा, उस पर क्लिक करना, आप देखोगे कि एक विंडो आएगा। ये विंडो आपको बनाना पड़ेगा, लैब में बैठ के बनाइएगा। ऐसा विंडो सबसे पहले लिखा रहेगा सेलेक्ट ड्राइव, और यहां बाय डिफॉल्ट सी दिखाएगा। तो आपको अगर सी ड्राइव को ही करना है तो सी रहने दो, और अगर आपको लगता है कि सी को नहीं करना, डी को करना है, ई को करना है, तो यहां चले जाना और यहां से जिस ड्राइव को करना उसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ओके करना। जैसे ही ओके करोगे तो अगला डायलॉग बॉक्स ये वाला आएगा। कुछ ही सेकंड में आप देखोगे कि एक अगला डायलॉग बॉक्स आया, और इस डायलॉग बॉक्स में उन फाइलों का नाम आएगा जो वास्तव में आपके कंप्यूटर में जबरदस्ती का स्थान बना के रखें। जैसे पहले नंबर पे हो सकता है रिसाइकल बिन आए, दूसरे नंबर पे आ जाए विंडोज टेम्पररी फाइलें, तीसरे नंबर पे आ जाए इंटरनेट टेम्पररी फाइलें, समझ रहे हो ना, अनएक्सपेक्टेड फाइलें, और बहुत सारी फाइलों का नाम आएगा। तो आपको जिनको क्लीन करना है उनको क्या करना है, क्लिक करके ऐसे सेलेक्ट कर लेना। अब आपको लगता है रिसाइकल बिन को ना किया जाए, छोड़ दिया जाए, भाई हो सकता है हमारे काम की कुछ चीज़ हो, तो रिसाइकल बिन को ना करना, बाकी और जितनी फाइलें हैं सबको क्या करना, सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ नीचे लिखा होगा क्लीन, उस पर क्लिक। जैसे ही क्लीन पे क्लिक करोगे, आपके कंप्यूटर में अगर ये वाला विकल्प काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है तो प्रोसेस चालू हो जाएगी, और उस प्रोसेस पे आप देखोगे कि क्लीन क्लीन ऐसा लगेगा कि कुछ साफ हो रहा है। और अगर अभी हुआ है, किसी ने कर दिया है और हम कर रहे हैं, तो तुरंत हो जाएगा, हमको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि पहले से कुछ है ही नहीं है कचरा, किसको क्लीन करें। हम कहते हैं रूम में कचरा ज़्यादा है तो साफ करने में 2 घंटे लगेगा, लेकिन किसी ने साफ कर दिया, 2-3 चीज़ें पड़ी हैं तो 5 सेकंड में भी हो जाएगा, खड़े उठा के चले जाएंगे। तो ऐसे इसमें भी है कि अगर काफ़ी दिनों से क्लीन अप नहीं हुआ है तो समय ज़्यादा लगेगा, और अगर अभी हो गया है, कुछ दिन पहले किसी ने किया है, तो आपको पता नहीं चलेगा, वो क्लीन अप हो जाएगा। समझ गए, एक ड्राइव हो गई तो फिर दूसरी बार यही सर्च करिए, और इस बार सी की जगह डी ड्राइव चुनिए, और डी ड्राइव को भी क्लीन अप करिए, फिर अगले वाले को करिए। जितनी भी ड्राइवें हैं सबको ऐसे प्रोसेस पे लाके क्लीन कर दीजिए। आप देखोगे कि हमारे कंप्यूटर पे ऐसी जो जगह फालतू पड़ी थी वो खाली हो जाएगी, तो हमारे कंप्यूटर के कार्य क्षमता में ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, दूसरा नंबर पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। मिला क्या है, इसका नाम है डिफ्रेगमेंटर। सबको मिल गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ये क्या है, वो क्या था भैया, डिस्क को क्लीन कर रहा था। डिफ्रेगमेंटर को हिंदी में व्यवस्थित कहा जाता है, वर्गीकृत करना, व्यवस्थित कर देना, अव्यवस्थित चीजों को व्यवस्थित कर देना। कैसे सर, अव्यवस्थित का मतलब, जैसे मैं कहूं अभी आप लोग क्लास में जितने लोग बैठे हो, 40-50 लोग, सब अव्यवस्थित बैठे हो। तरीका क्या है कि नए जो व्यक्ति आ रहे हैं वो कहां बैठेंगे, यहां बैठेंगे कि वहां बैठेंगे,
यहां बैठेंगे कि नहीं? हाँ, कुछ लोग 3 बैठे हैं, कुछ लोग 2 बैठे हैं, जबकि चाहो तो प्रॉपर 3 भी बैठ सकते हो। तो ये पूरी क्लास क्या है? अव्यवस्थित है। हमारा वो जगह भी किसी काम का नहीं रहा जो पीछे साइड है, दिख ही नहीं रहा कि जगह है, जबकि जगह है। वो दूसरा उदाहरण, जब आपके घर पे कोई कार्यक्रम होता है तो आप जब सामान खरीद के लाते हो तो एक स्टोर रूम में व्यवस्थित रखते हो, नहीं रखते? फिर कार्यक्रम जब हो जाता है, अगले दिन उस रूम में जाते हो तो देखते हो कि सामान भी नहीं है और खाली जगह भी नहीं है। क्या हुआ? पूरा रूम अव्यवस्थित है। तो फिर आप क्या करते हो? ऐसी चीजों को जो अब काम के लिए तो पहले निकल गई, जो बची हैं उनको क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे, जिससे कि रूम का बाकी हिस्सा भी हम क्या कर सके? यूज कर सके। ठीक कंप्यूटर की मेमोरी में यही हाल होता है। सर, जब हम कंप्यूटर पे लगातार काम करते हैं, काफी दिनों से लगातार काम करते हैं, जैसे कॉपी करते हैं, मूव करते हैं, डिलीट करते हैं, नाम बदलते हैं, या और बहुत सारी चीज कंप्यूटर में फाइल से रिलेटेड करते हैं, तो सर जैसे एक उदाहरण आप समझो कि मान लो ये कंप्यूटर की संरचना है, 0 से यहां चालू होता है और 100 जाके यहां भर जाता है, ठीक है ना? अब आपने कोई फाइल बनाई, VCC बन गई यहां, अब इसको क्या किए? कॉपी कर लिए, या चलो मूव कर दिए और यहां ले जाके रख दिए, आपने दूसरी जगह पे डेस्कटॉप में या कहीं भी रख दिया। रखते हो कि नहीं रखते हो? तो ये क्या है? यहां से हट गई, लेकिन मेमोरी में ये जगह अभी यूज नया व्यक्ति नहीं कर पाएगा। आपने इसको यहां से कॉपी किया और यहां रख दिया, तो कॉपी में चलो ये यहां भी है और यहां भी है। बाद में इसको आपने क्या किया? डिलीट कर दिया, तो डिलीट तो हो गई और चली कहां गई? रिसाइकल बिन में चली गई कि नहीं चली गई? अब आप ये बताओ, ऐसा काम आप प्रतिदिन करते हो कंप्यूटर में? नहीं करते। कई दिनों से सर हम जब कंप्यूटर की संरचना में काम कर रहे होते हैं, तो मैं बताने का ये प्रयास कर रहा था कि हमारी मेमोरी की संरचना है और हम अपने कंप्यूटर में जब फाइलों के साथ लगातार क्या करते हैं? काम करते हैं, तो हमारी मेमोरी की जो संरचना है वो वास्तव में बढ़ती चली जाती है, लेकिन हमको दिखती नहीं है। जैसे आप एक उदाहरण पे देखो कि एक फाइल यहां बनी, इसको हमने मूव किया, यहां चला गया, फिर कॉपी किया तो यहां भी, डिलीट किया तो यहां भी चली गई, और डिलीट भी कर दिए, डिलीट से मतलब रिसाइकल बिन से भी हटा दिए, तब भी मेमोरी की संरचना भरी है। हमको ऐसा लग रहा है कि यहां तक मेमोरी भर गई, जबकि आप देखो कि मेमोरी वास्तव में एक ही जगह ना यूज होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये कंप्यूटर की संरचना में हमेशा होता है। और ऐसे ऐसे करके जब लगातार ऐसी फाइलें बनती चली जाती हैं तो कुछ जगह क्या होती है सर? खाली रह जाती है, लेकिन नया व्यक्ति उसको यूज नहीं कर पाता। अर्थात नया जब हम फोल्डर बनाएंगे तो कहां बनेगा? यहां, और जब ये भी भर जाएगी तो फिर ओवरलोड बता देगा, हम नहीं बनेगा भैया। तो सर डिस्क डिफ्रेगमेंटर, डिस्क की संरचना को व्यवस्थित करना, अर्थात जब हम अपने कंप्यूटर पे लगातार काम करते हैं, फाइलों फोल्डरों को कॉपी करते हैं, डिलीट करते हैं, मूव करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तब हमारे कंप्यूटर की संरचना जो मेमोरी की है वो भरती चली जाती है। और सर उस ऐसी संरचना को फिर से यूज करना, जो फालतू में, मैं कहूं कि इसको फिर से खाली करने, यहां जगह बना लेना कि हम जब इसको करें तो यहां तक ये क्या हो जाए? खाली हो जाए। क्योंकि अभी कितनी फाइलें हैं? मान लीजिए 2 फाइलें हैं, लेकिन जगह कितनी है? कितनी है? कई सारी जगह संरचना में बन गई है। पूरा हमारा डिस्क का एरिया क्या हो गया? अव्यवस्थित है। तो इसको क्या करना? व्यवस्थित करना ही डिस्क डिफ्रेगमेंटर कहलाता है। ठीक वैसे ही जैसे मैं अभी आप सबको उठा के यहां से व्यवस्थित बैठा दूं और इधर साइड की जगह खाली कर लूं, दिखने लगे ये जगह, जिससे कि क्लास में और भी चीजों को क्या किया जाए? व्यवस्थित किया जा सके। अभी आप बैठे हो, काम हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्लास पूरी अव्यवस्थित है, नहीं लग रहा। लेकिन अगर आपको व्यवस्थित कर दूं तो आप समझ सकते हो कि चीजें फ्री हो जाएंगी बहुत सारी। तो ये मेमोरी में होता है, जब हमको मेमोरी की ऐसी जगह को फ्री करना है जो संरचना में भरी हुई दिख रही है लेकिन हमारे काम की नहीं है, उसके लिए सर हम क्या चलाएंगे? डिस्क डिफ्रेगमेंटर चलाएंगे। इसको चलाने के लिए, वैसे विंडो 10 में इसका नाम बदल गया है, ऑप्टिमाइज हो गया है, ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज के नाम से ये मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्टिमाइज। विंडो 10 में, विंडो 11 में आओगे तो इसी नाम से मिल जाएगा फिर से, समझ रहे हो ना? विंडो 7 पे जाओगे तो डिफ्रेगमेंटर के नाम से ही मिलेगा।
बीच में इसका नाम ऑप्टिमाइज कर दिया। विंडो 11 पे दोनों मिलेंगे, डिफ्रेगमेंटर एंड ऑप्टिमाइज दोनों मिल जाएंगे। तो प्रयोग कैसे करेंगे ये बताइए। सबसे पता कंट्रोल पैनल से इसे हम अपने एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन करेंगे और सर इसे सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो डिफ्रेगमेंटर का डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले कहेगा सेलेक्ट ड्राइव। आप अपनी ड्राइव को सेलेक्ट कर लो, सी को करना है, डी को करना है, ई को करना, सेलेक्ट कर लो। और यहीं पे लिखा होगा डिफ्रेगमेंटर या ऑप्टिमाइज, दो में से कुछ लिखा होगा, आप इस पर क्लिक कर दो। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहीं पे प्रोसेस चालू हो जाएगी और धीरे धीरे करके, अगर लंबे समय से नहीं हुआ तो समय लगेगा और अगर अभी हुआ तो सेकंडों में हो जाएगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। इस प्रकार से सर हम अपने ऐसी डिस्क की मेमोरी या यूँ कहें कि अपने मेमोरी की ऐसी जगह को फिर से यूज करने लायक बना देंगे जो अभी वर्तमान में यूज करने लायक नहीं थी। इससे क्या होगा, हमारे कंप्यूटर की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। तो आज के लिए 2 टॉपिक